तो स्वागत है आपका द सिस्टमेटिक ट्रेडिंग चैनल पर। और आज हम बात करेंगे निफ्टी का वीकली व्यू का कि इस करंट वीक में क्या हुआ, पहले वो समझेंगे और नेक्स्ट वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटी है उस पर हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत नमस्कार साथियों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये मेरा स्क्रीन पे मंथली कैंडल मैंने लगाया है। तो मंथली कैंडल पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो जो हमारा निफ्टी में इस महीने का जो कैंडल बन रहा है, अभी क्लोजिंग पे तो इसमें टाइम है क्लोजिंग पे कि क्लोज कहाँ पे करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो हमारा मंथली पे ईयरली सीपीआर जो आता है उसके नीचे हम लगातार ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो पिछले 4 महीने से ये लगभग एक ही जोन के आसपास से रिजेक्ट हो रहा है और नीचे से भी उन्हीं एक ही जोन के आसपास से लगभग सपोर्ट भी ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरा कंसोलिडेशन का आपका जोन है और जैसे ही इस कंसोलिडेशन के ऊपर ये नीचे प्राइस जाएगा आपको एक अच्छा लॉन्गर व्यू के साथ या लॉन्गर आपको एक अच्छा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से ये है, चूंकि हमारा जो सीपीआर का फॉर्मेशन है इसमें हायर वैल्यू रिलेशनशिप है और हायर वैल्यू रिलेशनशिप में S1 का जो है मेजर सपोर्ट होता है। तो प्राइस लगातार सीपीआर से S1 के बीच में ट्रेड करता है जब तक कि या तो S1 ब्रीच होगा नीचे की तरफ या फिर आपका पिवोट ऊपर की तरफ ब्रीच होगा, तो भी आपको कुछ सिग्निफिकेंट मूव देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये मंथली का है। मंथली में रिजेक्शन कैंडल बन रहा है। फिलहाल के लिए क्लोजिंग पे अभी टाइम है, तो क्लोजिंग के बाद ये कंफर्म होगा कि कहाँ पे ये जाके क्लोज करता है। तो अभी हमारा ये वीकली कैंडल है। तो वीकली में भी बहुत, अगर आप देखेंगे, एक ये हाफ ईयरली सीपीआर है हमारा और हाफ ईयरली सीपीआर जो कि पूरे 6 महीने के लिए काम करता है ये सीपीआर। तो यहाँ पे प्राइस जो कि क्लोज ही किया था नीचे की तरफ और सीपीआर से आप देखेंगे लोअर वैल्यू रिलेशनशिप बना हुआ है, नैरो सीपीआर है। तो ऐसी स्थिति में सीपीआर से रिजेक्शन लगातार उसको मिला, 2 हफ्ते से मिल रहा था, तीसरे हफ्ते अभी वो सीपीआर के नीचे ही जाके क्लोज किया है। अब जब तक ये सीपीआर के ऊपर नहीं जाएगा आपको ये टारगेट आपका इंटैक्ट रहेगा S1 का, जो कि 21,907 का लेवल दिख रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे। तो ये लेवल तब तक इंटैक्ट रहेगा जब तक कि ये 24,277 यानी 24,300 के ऊपर जब तक प्राइस क्लोज ना करे और उसको फॉलो थ्रू न दे, तब तक के लिए आप आगे का टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे यहाँ पे हमारा जैसा कि क्लोजिंग भी आ चुका है, अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो ये एक अच्छा वीकनेस आपको देखने को फर्दर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे हमारा हम ईयरली सीपीआर जो कि मंथली कैंडल में मैंने दिखाया उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। हम हाफ ईयरली सीपीआर जो कि वीकली टाइम फ्रेम में हमारा है और वो भी हम उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा चीज़ ये है कि हम प्रीवियस वीक के लो के नीचे क्लोज किए हैं इस बार। ये बहुत कई हफ्तों के बाद हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 4 से 5 हफ्तों के बाद हम ऐसा बहुत रेयरली, मतलब कई हफ्तों के बाद जब इस तरह का सिनारियो बना है कि एक नीचे की तरफ ब्रेकडाउन उसने किया हुआ है और हम प्रीवियस वीक लो के नीचे क्लोज किए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी मैं डेली कैंडल पे जाता हूँ। डेली कैंडल पे हमारा मंथली सीपीआर, तो मंथली सीपीआर पे जैसा कि मैं हर उसमें बताता हूँ आपको कि ये देखिए आप 4 महीने से हम लगातार कंसोलिडेट कर रहे हैं। सीपीआर भी ओवरलैप किया हुआ है, R1 से रिजेक्शन और सीपीआर पे हमारा प्राइस अभी आ चुका है। तो सीपीआर के अंदर ही क्लोज किया है, सीपीआर को ब्रीच भी किया था, लो लगाया जो सीपीआर के नीचे जस्ट लगाया, लेकिन वहाँ पे उसको सपोर्ट देखने को मिला यहाँ पे यहाँ पे। तो उसके बाद अभी जो क्लोजिंग आई है सीपीआर सीपीआर के ऊपर, फिर हम बुलिश में ही रहेंगे और सीपीआर यही मेजर सपोर्ट रहेगा। लेकिन अगर ये ब्रीच हो जाता है तो अभी चूंकि हमारा बहुत कम समय है मंथली क्लोजिंग पे, तो S1 आने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं रहेगी। और देखते हैं प्राइस कैसे बिहेव करता है। अभी भी 3 से 4 दिन है तो उस पर कैसे भी बिहेव कर रहा है, 1 वीक का टाइम है हमारे पास। फिलहाल के लिए अभी हम सीपीआर के हमारा होल्ड है। तो ऐसी स्थिति में मंथली टाइम फ्रेम में, मंथली सीपीआर के बेसिस पे या डेली टाइम फ्रेम में हमारा थोड़ा सा ठीक है। हमको लॉन्ग कब करना चाहिए, जब तक कि ये टीसी के ऊपर प्राइस ना जाए, यानी हमारा जो टीसी है 799 जो कि हमारा हाई लगा हुआ है, फ्राइडे का हाई है वो। और अगर उसके ऊपर प्राइस जाता है तो लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस डे हाई के ऊपर प्राइस निकलते ही एक अच्छा अपसाइड की तरफ भी आपको मूव करा सकता है। तो फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन पे है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे देख सुन के ही काम करना चाहिए।
फिलहाल के लिए अब हम देखते हैं अगले हफ्ते क्या हो सकता है। तो अगले हफ्ते में जो हमारा सीपीआर, अगर आप देखेंगे पिछले 4 हफ्ते से हमारा सीपीआर, 5 हफ्ते से बल्कि मैं कहूँ, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वीक से सीपीआर लगातार ओवरलैप कर रहे थे। बिल्कुल ही एक ही लाइन पे चल रहे हैं, एक ही जोन पे वो सीपीआर का फॉर्मेशन हो रहा था। तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल क्लियर है कि प्राइस एक कंसोलिडेशन में था। अभी इस हफ्ते हम एक एक्सपेंशन मिला है प्राइस को सीपीआर के नीचे। अगर आप देखेंगे सीपीआर के ऊपर प्राइस क्लोज किया था, ओपन नीचे किया, सीपीआर से ही रिजेक्शन मिला और फिर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी रैली आपको देखने को मिली। तो इस पे जैसे अगेंस्ट द बायस ओपन करता है तो उसके चलने की प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी होती है उसी डायरेक्शन में। तो अगेंस्ट द बायस ओपन हुआ और प्राइस उसी डायरेक्शन में चला। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सीपीआर का जो अगले वीक में क्या होने की पॉसिबिलिटी, हम अब वो देखेंगे। इस वीक का मूव तो हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीपीआर आपका लोअर वैल्यू रिलेशनशिप में है, प्राइस क्लोज बिलो सीपीआर किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या कर सकते हैं, अगर सीपीआर के नीचे ही ओपन करता है, सीपीआर पे आपका प्राइस पुल बैक मिले, आपको टीसी के एसएल के साथ एस वन के टारगेट के लिए देखना है। अगर एस वन भी ब्रीच होता है तो आपको 23,200 के आसपास, 100 से 200 का ये सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। 23,100 से 200 का सपोर्ट आपको यहाँ पे ईयरली का भी टाइप है, वीकली का भी सपोर्ट है। तो यहाँ पे आपको टारगेट आपका हो सकता है, ये सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर ओपन करता है, यानी किसी प्रकार का गैप अप होता है, सीपीआर पे बाइंग है, R1 आपका पहला टारगेट होगा और यही मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। ऐसी स्थिति में जो पहला सिनारियो बनेगा ये कंसोलिडेशन का बनेगा, जो कि सीपीआर से R1 के बीच में रहेगा। तो जैसे जो एक कोई भी लेवल ब्रीच होता है तो आपको उसी साइड का प्ले करना चाहिए ऐसी स्थिति में। तो दो सिनारियो हमारे पास निकल के आए कि सीपीआर के नीचे अगर प्राइस ओपन करेगा, शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलेगी नीचे के टारगेट के लिए। अगर सीपीआर के ऊपर प्राइस निकल जाता है ओपन करके कहीं पे से भी, या सीपीआर के ऊपर भी ओपन करता है, तब आपके लिए दूसरा सिनारियो कि आपको ये साइडवेज रेंज बाउंड प्ले करना पड़ेगा R1 से सीपीआर के बीच में, जब तक कि ये दोनों में से कोई भी एक ब्रीच नहीं होते। तो इस तरह से नेक्स्ट वीक का व्यू निकल के आ रहा है। लोअर वैल्यू रिलेशनशिप है जो कि मोस्ट बियरिश रिलेशनशिप है। हम वीकली S2 के नीचे जाके क्लोज किए हैं। ये S2 का लेवल था जो कि एक्सट्रीम बियरिश का साइन है। तो चीज़ें स्ट्रक्चर्ड वे में अच्छी नहीं दिख रही हैं। अच्छा तभी माना जाएगा जब तक कि हम इस सीपीआर के ऊपर नहीं जाते। जब इस सीपीआर के एक बार हम ऊपर जाके ट्रेड करने लगेंगे, क्लोजिंग कर देंगे, तो सिनारियोज फिर अच्छे होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है आपका, ये वीकली सीपीआर का ही है। इसके ऊपर जब तक प्राइस नहीं जाता, आपको शॉर्ट सेल ऑन राइज के मोड पे ही एक्टिव रहना पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप लोग इस मेरे मार्केट व्यू को सुनते हो। अगर इससे आपको लाभ हो रहा है, आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथी ट्रेडर के साथ शेयर कीजिए, ताकि मेरा भी उत्साह बना रहे और मैं आप लोगों के बीच में इस तरह से मार्केट व्यू थ्रू सीपीआर प्रेजेंट करता रहूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।